अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको यहां पे टैंकी से पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसके अंदर दो छोटी वाली समरसेबल की 12 वोल्ट की मोटर लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं, ये पाइप काफ़ी लंबी है और ये तकरीबन 15 फीट की पाइप है। और दूसरा ये टैंकी जो है ये भी 10 फीट का है और ये तकरीबन 25 फीट लेंथ बन जाता है। नीचे समरसेबल की छोटी वाली दो मोटर लगी हुई है, दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से पानी निकल रहा है। और इस 12 वोल्ट के दो समरसेबल पंप को एक प्लेट के ज़रिए चलाया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लेट की वायर आ रही है, सोलर पैनल की वायर ऊपर से आ रही है। ऊपर 170 वाट का एक मोनो सोलर पैनल लगा हुआ है जिसके ज़रिए इसे डायरेक्ट चलाया जा रहा है और इसकी प्रेशर बहुत अच्छी है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जहाँ पे बिजली मैसर नहीं है और जहाँ पे कुआं वगैरह है या फिर इस तरह का बड़ा टैंकी है और उससे बार बार पानी निकालने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इस तरह कम खर्च करके और आसानी के साथ पानी निकाला जा सकता है। इसे आप डायरेक्ट सोलर से भी चला सकते हैं इन मोटरों को और आप इस तरह बैटरी से भी चला सकते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी में आपको रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, प्रेशर कम होगी। अगर आप इसे 24 वोल्ट करके चलाएंगे तो प्रेशर बहुत अच्छी होगी, जैसा कि मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये प्लेट की तार लगी हुई है, तो इस सोलर पैनल की तार को हम खोल के इस बैटरी में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी को हमने 24 वोल्ट का फंक्शन बना दिया है। एक छोटी सी बैटरी है मोटरसाइकिल वाली, तो हम एक ऐसे ही काम चलाने के लिए आपको समझाने के लिए ये बना रहे हैं। ऐसे आप अगर 24 वोल्ट बना के इस मोटर को चलाएंगे, क्योंकि ये मोटर पानी के अंदर रहती है तो हीट होने का कोई ज़्यादा इशू पैदा नहीं होता है। और इस तरह ये मोटर जो है हमने 24 वोल्ट पे भी चला के चेक किया है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे इस छोटी बैटरी के पॉजिटिव को इस बड़ी बैटरी के नेगेटिव में मिला दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका पॉजिटिव है और ये इस बैटरी का नेगेटिव है। तो इस वक्त यहाँ पे हमें ये 24 वोल्ट मिलेंगे। तो इसके ज़रिए अब हम इस मोटर को चलाने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पहले से बहुत अच्छा प्रेशर हो गया है, जबकि टैंकी में पानी भी बिल्कुल थोड़ी सी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी पानी है टैंकी में, इसकी वजह से भी प्रेशर कम है। जबकि इस वक्त 24 वोल्ट आ रहे हैं और जो कि एक आधी की मोटर अपनी फुल स्पीड में जो प्रेशर देती है वो प्रेशर हमारा ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा समरसेबल पंप की मोटर दे रही है। और यहाँ पे हमने 24 वोल्ट का फंक्शन किया है। इसके ज़रिए आपकी 10-12 फीट पे अगर कोई टैंकी है तो उस टैंकी को भी आप इस समरसेबल पंप के ज़रिए आसानी से भर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लेंथ है, तकरीबन 25 फीट का लेंथ है। उसके बावजूद ये इतनी स्पीड के साथ हमें यहाँ पे पानी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस सेटअप को कैसे बनाया गया है, किस तरह इन मोटरों को आपस में कनेक्ट किया गया है, तो अब इस पर बात करते हैं। ये हमने इन मोटर को बंद कर दिया है। अब हम इस पाइप को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये पाइप के ज़रिए जो है हमें पानी मिल रहा है और ये पाइप जाके उस अंदर दो समरसेबल छोटी वाली पंप है उसके अंदर फिट है। ये हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। दोस्तों, बड़े बुज़ुर्गों का कौल है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो इंसान की जैसी ज़रूरत होती है वैसी चीज़ें इंसान ईजाद कर लेता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मोटर ज़्यादातर वाटर कूलर, रूम कूलर में इस्तेमाल की जाती है और रूम कूलर के साइडों में पानी पहुँचाने के लिए ये मोटर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ पे इन छोटी मोटरों को पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट है वो दोनों को आपस में मिला के यहाँ स्टी के ज़रिए
एक बना दिया गया है। ये देखें, ये इसके इनपुट है, यहाँ से ये पानी इन होता है और यहाँ से पानी आउट होता है। तो आउट वाली जो सेक्शन है, इन दोनों को इस पीवीसी टी के ज़रिए आपस में कनेक्ट किया गया है। साइज़ का थोड़ा सा मसला था, इस वजह से टेप वगैरह भी लगाया गया है। ये एक जुगाड़ के तरीके से काम किया गया है, टेम्परेरी काम किया गया है। अगर आप चाहें तो इसे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से भी इसे सेट कर सकते हैं। और ये मोटर पानी के अंदर रहती है, इसके अंदर पानी जाने का कोई इम्कान नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों तारों को आपस में मिला दिया गया है और पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में मिला के दो तारे, ये 729 की वायर है एसी बिजली की, इन तारों को यहाँ पे जोड़ के ये टैंकी से ऊपर निकाला गया है। और यहाँ पे आप इस पाइप की लेंथ भी देख सकते हैं, तकरीबन 10 फीट इस पाइप की लेंथ है। और अलग से जो हमने आपको पाइप दिखाया, जो इसमें हमने कनेक्ट किया था, ये तकरीबन 15 फीट की पाइप है और ये जो है ये 10 फीट की है। 25 फीट की रेंज में हमने आपको इसके ज़रिए पानी फेंक के दिखाया है। और ये देखें, ये सोलर पैनल की वायर है जो जिसके ज़रिए इसे चलाया गया था। दोबारा से हम आपको इसे चला के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दोनों मोटर ऑन हो चुकी है और हम इसे खाली में ज़्यादा देर नहीं चला सकते हैं। ये डायरेक्ट सोलर पैनल से चल रही है और इसे आप डायरेक्ट सोलर पैनल से चला सकते हैं। इसका रिज़ल्ट जो है ज़्यादा वोल्ट में अच्छा होता है, यानी बैटरी में 12 वोल्ट होती है, उसमें जो है इसके रिज़ल्ट थोड़े कम होते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट सोलर पैनल से चलाएं, एक पैनल या दो पैनल से चलाते हैं, तो इसे वोल्ट ज़्यादा मिलते हैं। 24 वोल्ट में ये मोटर का जो है वर्किंग बहुत अच्छा होता है। और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त जिनसार अहमद सोलंगी हैं। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है और भी कई तरह के इन्होंने अपने घर में इस तरह के काम किए हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी जानते हैं और इलेक्ट्रिशियन भी हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनकी। तो इन्होंने अपने काम चलाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। दोस्तों, इस डीसी वाटर पंप का पूरा सेटअप जो है तकरीबन 1500 रुपये में तैयार हो जाता है। अगर आप में से किसी दोस्त ने इस तरह का या इससे मिलता जुलता कोई सेटअप बनाया हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, तो उसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर सेंड कीजिए। मैं उसे अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। इस तरह लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा और आपको दुआएँ मिलेंगी। दोस्तों, घर पे बनाया गया इस डीसी वाटर पंपिंग सिस्टम में इन मोटरों को इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि इसे समरसिबल मोटर भी कहा जाता है। ये डीसी मोटर है, 12 वोल्ट पे इसका कंट्रोल है और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 24 वोल्ट पे भी आप इसे चला सकते हैं। जबकि दो मोटरें इकट्ठी मिली हुई हैं, तो आप इसे 24 वोल्ट भी देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर हमने तजर्बा किया है। और इसकी जो वाट्स है वो 5 से लेकर 8 वाट्स तक इसके होते हैं। इसके बहुत कम वाट्स हैं, यानी मुश्किल से ये मोटर जो है 1 एम्पेयर लेती है। अगर आप के पास छोटी बैटरी भी है तो भी आप इन दोनों मोटरों को बैक वक्त चला सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे इसका जो पानी फ्लो करने का सिस्टम है वो 10 लीटर पर मिनट है। तो बहुत अच्छा सेटअप है इसका और इस मोटर का रिज़ल्ट भी अच्छा है। ये मोटर जल्दी ख़राब नहीं होती है, ये भी देखा गया है। बहुत अच्छे फंक्शन हैं इस मोटर के। और ये देखें, ये इसका इनपुट है, पानी यहाँ से इन होती है, यहाँ से आउट होती है। तो हमने करना ये है कि इन दोनों को इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे हम इन दोनों को इस तरह से रख के एक पीवीसी टी के ज़रिए इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से बीच से एक पाइप निकल जाएगी। इस तरह से इसका वर्किंग होगा, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। इन मोटर की कीमत की अगर हम बात करें तो ये मोटर 500 से 600 रुपये में आम तौर पे मिल जाती है। अगर किसी भाई को ये मोटर चाहिए हो और उनके शहर में ये मोटर दस्तयाब नहीं है तो वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं उन्हें भिजवा दूंगा। और एक ज़रूरी बात ये भी है दोस्तों कि इस मोटर के कनेक्शन करने में आपको नेगेटिव पॉजिटिव का भी ख्याल करना है। अगर आपने गलत लगा दिया तो उससे ये मोटर जलेगी तो नहीं, लेकिन पानी नहीं खींचेगी। जैसा कि यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर है, तो ये लाल जो है वो पॉजिटिव है, ब्लैक जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये रेड जो है वो पॉजिटिव है और येलो नेगेटिव है। इन दोनों मोटरों के तारों को इस तरह से मिला के आपको सोलर प्लेट की तार डायरेक्ट ला के इसमें दे देनी है या फिर 12 वोल्ट की या फिर 24 वोल्ट की सप्लाई इसमें देनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।